अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है स्क्यूनेस। What is skewness? The lack of symmetry is called the skewness. In a skewed distribution, the observations are not equally divided around the mean. Around a measure of central tendency, the number of observations to one side of central tendency is greater than the other. Graphically, the tail to one side will be longer than the other. हमारे पास एक ग्राफ हमारे पास है एज लाइक दिस ग्राफ. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मीन दिस इज लाइक अ बेल शेप कर्व. इन बेल शेप कर्व द एरिया टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1 मीन 50% एरिया इज हेयर एंड 50% एरिया इज हेयर. ठीक है, हमारे पास इस कर्व को बोलते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक इसलिए है कि ये हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल बेल शेप मीन जो जितना एरिया यहाँ पर है उतना एरिया भी यहाँ पर भी है. मीन सेम डेटा है, मीन्स हमने इक्वल इसको डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक. इसमें क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होता है इसमें मीन, मीडियन एंड मोड जो होता है वो हमारे पास सेम होता है. ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू जो हमारे पास होती है ये एक्स बार या इसको मीडियन या इसको मोड भी बोल सकते हैं. मीन, मीडियन, मोड आर ऑलवेज इक्वल इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एरिया अंडर द एरिया अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इक्वली डिवाइड है. ठीक है, जितना एरिया इधर है वो उतना एरिया इधर भी है. ठीक है, अब अगर हमें इसका इन केस हमारे पास ये ग्राफ जो है ये हमारे पास इक्वली मीन सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारे पास है मीन्स मीन, मीडियन, मोड जो हमारे पास है सेंट्रल टेंडेंसी उसके एरिया जो हमारे पास है, जो एरिया लेफ्ट एंड राइट पर है वो इक्वली डिवाइड नहीं है. बट सम टाइम द एरिया फ्रॉम लेफ्ट हमारे पास ज्यादा होता है, सम टाइम एरिया राइट में ज्यादा होता है. इसलिए हमारे पास ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. द लैक ऑफ सिमेट्री मीन्स जब सिमेट्रिक नहीं होता है तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, या पॉजिटिव स्क्यूड होगा या नेगेटिव स्क्यूड. ठीक है, तो एरिया जितना भी हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी से अराउंड जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. मींस वन साइड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ग्रेटर देन द अदर. मीन सेंट्रल टेंडेंसी की एक साइड जो है वो ग्रेटर होगा अदर साइड से. और ग्राफिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि एक टेल जो है वो इसका ज्यादा मीन्स राइट या लेफ्ट टेल हमारे पास लॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू द अदर टेल. ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है पॉजिटिव स्क्यूड. पॉजिटिव स्क्यूड क्या है, इफ द राइट हैंड साइड tail is longer than the left hand side tail, the distribution is said to have positive skewed. हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें टेल जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो टेल होगा वो क्या होगा, मीन्स राइट हैंड साइड इज लॉन्गर देन द लेफ्ट हैंड साइड टेल. तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन जिसका टेल इस साइड पर आ रहा है, मीन्स इस साइड पर पॉजिटिव साइड पर वो टेल लंबा इस तरह आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव स्क्यूड है. पॉजिटिव स्क्यूड में ये बात याद रखें, हमारे पास मीन ग्रेटर होगा मीडियन से, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. क्लियर, इसमें टेल जो होगा वो हमारे पास राइट साइड पर, टेल इसका राइट साइड पर लॉन्गर टेल है. ठीक है, नेगेटिव स्क्यूड क्या है, इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज लॉन्गर देन द राइट हैंड साइड टेल, तो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड टेल जो होगा वो क्या होगा, वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू द राइट हैंड साइड टेल. द डिस्ट्रीब्यूशन इज सैड टू हैव नेगेटिव स्क्यूड. मीन्स हमारे पास यहाँ पर टेल लॉन्ग टेल जो होगा वो किस साइड पर होगा, वो लेफ्ट साइड पर होगा. और यूजुअली यहाँ पर जो होता है वो मीन इज लेस देन द मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन द मोड. इन पॉजिटिव मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, एंड इन नेगेटिव मीन इज लेस देन द मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड. क्लियर, सो this is the negative skewed distribution. The graph is like this for negative skewed, and positive skewed the graph is like this. And in symmetric distribution the graph is like a bell shaped curve, mean the total area under the curve is equal to 1 and total area divided into split into two parts, mean half data set is lie on the left and half data set is lie on the right hand side. ठीक है, ये हमारे पास हो गया skewed. अब हमारे पास measure of skewness हमारे पास क्या है, स्क्यूनेस कैन बी मेजर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला. हम किस तरह हम स्क्यूनेस को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, द मूवमेंट्स रेशो. व्हाट इज द मूवमेंट रेशो, मूवमेंट रेशो इज नोटेड बाय द gamma 1 m3 डिवाइडेड बाय m2 क्यूब एंड देन टेक द पॉजिटिव स्क्वायर रूट. सो द m2 square root of the m2 is the standard deviation, and standard deviation this cube is denoted by this here is 3.
So the gamma range is minus infinity to plus infinity, means the movement ratio gamma 1 is equal to 0. It's mean this is a symmetric distribution. If gamma 1 is greater than 0, mean this is a positive skewed. If gamma 1 is less than 0, mean this is the negative skewed. Clear? The Pearson coefficient of skewness, and the next formula for Pearson coefficient, Sk is equal to 3 into multiply mean minus median divided by standard deviation, and the range of this skewed distribution minus 3 to plus 3. And the Pauli coefficient of skewness, the formula is q1 plus q3 minus 2q2 divided by q3 minus q1, and the skewness for range is minus 1 to plus 1. For all of the above these three formula, the distribution is symmetric if Sk is equal to 0. इन तीनों केस में हमारे पास अगर Sk की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास क्या होगा, स्क्यूड होगा. ठीक है, इस केस में भी, इसमें हम गैमा इक्वल टू 0 होगा. अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, इट्स मीन द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड. ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हमारे पास 1 तक इसकी रेंज है, तो यहाँ पर 3 तक इसकी रेंज है, यहाँ पर माई इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड. अगर लेस देन आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नेगेटिव स्क्यूड होगा. हमने इसकी रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसकी इंटरप्रिटेशन कर ली है. हेयर the example 3.26, calculate coefficient of skewness for the data 1, 9, 5, 8 and 7. Clear? And first calculate the coefficient of skewness, and you know the coefficient of skewness by calculate by two formulas. One is the three formulas, the Pearson coefficient of skewness, Pauli's coefficient of skewness, and the moment ratio. But here we find out by called Pearson method and the Pauli method. ठीक है, हमारे पास कल पेयरसन मेथड हमारे पास क्या था, फर्स्ट कैलकुलेट द मीन माइनस मीडियन एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 देन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फर्स्ट कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम दिस डेटा सेट, देन कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम दिस डेटा सेट, एंड देन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. You know that the formula of the mean, median and standard deviation. So first is the mean. How to find the mean? Mean is sum of all the observation divided by total number of observation. The sum of all the observation is 30, and then 30 divided by how many observation? 5. Then divided by 5. The answer is 6. Clear? So this is the mean of the distribution. Next is find the median. So n is odd, therefore median is equal to n plus 1 divided by 2. Because 5 is odd, that's why we take n plus 1 divided by 2. 5 plus 1 divided by 2. The answer is third value. ठीक है, थर्ड वैल्यू हमारे पास कौन सी है इस डेटा सेट में, और डेटा सेट को अगर अरेंज नहीं है तो आपने सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा. बट हेयर ये ऑलरेडी हमने इसको अरेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर डेटा सेट अरेंज नहीं था, तो मीडियन के लिए मस्ट आपने डेटा सेट को अरेंज करना है. ठीक है, तो हमारे पास थर्ड वैल्यू कौन सी है, थर्ड वैल्यू इज द 7. सो द 7th इज द मीडियन. क्लियर? तो हमारे पास मीडियन भी फाइंड. अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला. तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला इज समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1. सो x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हर एक वैल्यू से हमने एक्स बार की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. 1 माइनस 6 माइनस 5, 5 माइनस 6, 7 माइनस 6, 8 माइनस 6 एंड 9 माइनस 6. द आंसर इज 3. एंड देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देन टेक द स्क्वायर ऑफ दिस कॉलम. 5 5 is 25, 1 square 1, minus is converted to positive, 1 square 2 2 is 4, 3 3 is 9, and the sum of this column is 40. So the sum of this column is 40. ठीक है, what is n? N is 5, 5 minus 1, and then take the under root, positive square root. 40 divided by 4, and then take the positive square root. The answer is 3.16. The standard deviation and median and mean पुट इन दिस फॉर्मूला. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है. मीन क्या था, 6 था, मीडियन हमारे पास 7 था, और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.16. इसको सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, डिवाइड बाय 3.156. द आंसर इज माइनस 0.95. मीन दिस इज द लेस देन 0, सो इट्स मीन दैट इट गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू इज नेगेटिवली स्क्यूड. सो दिस इज द नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? The next formula is the Pauli method. Pauli's method is Q1 plus Q3 minus 2 Q2 divided by Q3 minus Q1. So first calculate Q1 and Q3 and then put all result into the formula. Clear? So what is Q1? Q1 is the divided data into 4 equal parts. This is the quartiles, and the formula of n1 is n plus 1 divided by 4. To n is 5, 5 plus 1 divided by 4.
5 plus 1 6, 6 divided by 4, the answer is 1.5. So in 1.5 we use it in points में हमारे पास आंसर आया है. so हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस 0.5, यहाँ पर 0.5 जो हमारे पास है वो, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड, बिकॉज 1.5 लाइज बिटवीन 1 and 2. तो हमारे पास सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 and the 0.5 multiply second value minus second value is 5. So second value is 5. Clear? So the second value is 5 minus 1. 5 minus 1 multiply by जो आंसर आएगा वो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 होगा, तो आंसर इज 3. क्लियर? द आंसर इज 3. Q2 हमारे पास है, Q2 इज 2 into n plus 1 divided by 4. यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है तो 2 इसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो सेकंड क्वार्टाइल is also equal to the median. So n plus 1 divided by 2, n is 5 plus 1 divided by 2. This is the third number. So the third number is 7. ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है कि मीडियन का आंसर Q2 के इक्वल होता है. अगर आपको पता है तो इसके फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड Q3 is 3 into n plus 1 divided by 4. n plus 1 divided by 4 is 3 into n. 5 plus 1 divided by 4. 5 plus 1 6. 6 by 4. 5 multiply by 3. The answer is 4.5. ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पर लिख लेंगे और 0.5 को इधर लिख लेंगे, और 4.5 lies between fourth and fifth number. So the fifth number minus fourth number. So the fifth number is 1 2 3 4 5. Fifth number is 9 and fourth number is 8. So fifth number 9 minus 8 multiply by equal to 1. 1 multiply 0.5. 0.5 plus 8, the answer is 8.5. Clear? So the skewness is the Q1 plus Q3 minus 2Q2. हमने Q1, Q2 and Q3 find कर लिया, Q3 minus Q1. So the answer of Q1 is 3. Q3 is 8.5 minus 2, Q2 is 7. Q3 minus 8.5 minus Q1 फॉर्मूले में पुटिंग की, और इसको हमने इसको पहले इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाय 5.5 पे डिवाइड कर दिया. तो आंसर इज माइनस 0.4. इट मीन दैट्स गिव डिस्ट्रीब्यूशन हैव नेगेटिवली skewed. Remember that answer of all the three matter may or may not be same, but the decision will always be same. Decision will always be mean same mean अगर एक नेगेटिव स्क्यूड आ रहा है तो दूसरा भी नेगेटिव स्क्यूड होगा, तीसरा भी नेगेटिव स्क्यूड होगा. अगर एक पॉजिटिव स्क्यूड आ रहा है तो दूसरा भी पॉजिटिव. जरूरी नहीं है कि आंसर एग्जैक्ट आपके पास सेम है, तीनों के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास डिसीजन जो होगा वो सेम होगा, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड या इक्वल टू 0 मीन सिमेट्रिक. क्लियर? सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव स्क्यूड है. ठीक है, इन दोनों मेथड से हमने कर लिया. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.